नमस्कार। मैं संजय गुरव, खामगाव, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र। खामगाव का श्री दशानंद रावण उत्सव यह पिछले 100 साल से लगातार चलता आ रहा है। ये जो आप रावण देख रहे हो 10 सिर वाला, इसकी निर्मित और संकल्पना मैंने 2015 में एक बार की थी और अभी इस बार किया है 2023 में। बड़ी ही सरलता से बनता है। पहले इस तरह मिट्टी का सिर बना लेना पड़ता है। फिर उसको ये जो अभी इसके ऊपर डाला जा रहा है, ये पीओपी है, पीओपी का मोल्ड, पतला पीओपी करके। ये जो चाइना क्ले है, चाइना क्ले से एक बार पहले इसका चेहरा बना लेना पड़ता है, फेस। इसके पहले खामगांव में कपड़े के ऊपर एक चित्र बनाया जाता था, प्रतिमा, और उसको जलाया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से अभी रावण की 3D प्रतिमा बनाई जाती है, जिसका कार्यभार 2015 के बाद मुझे 2023 में हमारे मित्र और बालाजी संस्थान के अध्यक्ष गोपाल जी अग्रवाल ने दिया, और बड़ा ही विश्वास के साथ में इन्होंने ये काम मेरे तरफ सौंपा है। और इस कार्य में मुझे काफ़ी लोगों का सहकार्य भी मिला है, जिसमें मेरे परम मित्र गणेश जी कोकाटे हैं। ये मेरी पत्नी है मंगला गुरव। ये इस तरह से मोल्ड बन के तैयार हो गया है। इस कार्य में राजेश शर्मा, संदेश गुरव, साक्षी शर्मा, मंगला गुरव, आदित्य लोखंडे, आदित्य तुपकरी, कृष्णा काकड़े, मनोज सुडोकार, इन सभी का सहकार्य मिला है। अभी ये छोटे सिर बन रहे हैं। ये 10वां सिर होता है, जिसे गर्दभ मुख कहते हैं। ये गधे का सिर होता है 10वां। 9 सिर इंसान के और 10वां सिर ये गधे का होता है। ये सब पहले मिट्टी में बना लेने पड़ते हैं। सबसे कठिन कार्य जिसमें होता है वो 3D फेस बनाना। ये इस तरह से पहले काम क्ले वर्क जिसे कहते हैं, वो क्ले वर्क करके उसके मोल्ड बना के, और वो मोल्ड सूखने के बाद, अभी देखो ये मोल्ड सूखने के बाद में इसके अंदर कागज गीला करके वो उसके अंदर प्रेस करना पड़ता है। 1 लेयर, 2 लेयर, 8 लेयर, 10 लेयर, ऐसे काफ़ी उसको तगड़ा बना लेना पड़ता है, ताकि वो बाद में दबे ना, खराब होवे ना। ये इस तरह उसको गीला करके एक लेयर, एक सिर बनाने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। पहला लेयर सूखने के बाद दूसरा लेयर, दूसरा सूखने के बाद तीसरा लेयर। इस तरह ये डाई में से कास्टिंग करना पड़ता है। इसे पेपर कास्टिंग कहते हैं। सबसे पहले मिट्टी में क्ले वर्क करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद में ये जो बड़ा मोल्ड देख रहे हैं, ये मोल्ड है पूरा पीओपी का, और इसके अंदर ये कागज़ प्रेस करके फिर उसका कास्टिंग होता है। अब ये देख रहे हैं, ये कांदे की गोनी है। ये गोनी के रेशे निकाल के ये मोल्ड के अंदर जो पीओपी लगता है वो पीओपी में मिला के, यानी सब वेस्ट मटेरियल में से ये सब होता है। ये देखिए, ये अभी कागज़ का एक मोल्ड कास्टिंग निकल चुका है। 31 फीट का ये रावण था। और मेरी आपसे एक विनती है, निवेदन है, पूरा वीडियो देखिए। अब ये देखिए, ये पूरा सिर तैयार हो गया है कागज़ का, और इसके ऊपर सफ़ेद कागज़ चिपकाया जाता है कलरिंग के लिए। रंग लगाना सरल होवे इसलिए ये सफ़ेद कागज़ चिपका के वो जो बाकी जो लेयर हैं जो उखड़ जाते हैं, वो भी उसमें रिपेयरिंग हो जाता है। इसके अंदर टोटल इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ किया जाता है। कागज़ है, कपड़ा है, बारदाना है, बाम्बू है,
ये हमारे मित्र हैं गणेश जी कोकाटे। इनकी बड़ी सहायता होती है हर काम में मुझे। ये इस तरह से कागज़ के मुंडे तैयार हो गए। 9 सिर इंसानी होते हैं और 10वां सिर जो होता है वो गधे का लगता है। ये देखिए, ये जो 7 फीट ऊंचा ये फेस है, और ये सबसे आकर्षक यही होता है। इसके ऊपर सफ़ेद कागज से पेस्टिंग हो रहा है। ये मैं खुद हूँ, संजय गुरव। ये हमारा वेल्डर है, ये फैब्रिकेशन का काम करता है। ये भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है, कृष्णा काकड़े। जो भी काम इसे बताया गया वो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाया है। अपने कार्य में पूर्ण निपुण है ये कृष्णा। ये इस तरह हम लोहे का फैब्रिकेशन में पूरी बॉडी तैयार कर लेते हैं। अब ये कलरिंग शुरू है, बॉडी कलर। एक प्लेन लेयर बॉडी कलर का लगाने के बाद ये बड़ा सिर, ये छोटे सिर। कलरिंग जो होता है वो पूरा वाटर बेस। अब ये कंप्रेसर से शेडिंग बनाने का काम हमारे गणेश जी कोकाटे कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से सिंगल लेयर हो चुका है। उसको आकर्षक बनाने के हिसाब से देखो, उसके सिर पे पूरा रेड पेंट किया है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, ये तैयार हो चुके हैं कलरिंग करके। वाटर बेस होना चाहिए कलर। इसके अंदर भस्मा पेपर है, ब्राउन पेपर है, न्यूज़पेपर है, फ्लोरोसेंट पेपर भी यूज़ किया गया है कुछ जगह, ड्राइंग शीट है। ये जो गोल्डन कलर का जो दिख रहा है इसको भस्मा पेपर कहते हैं। और ये जो 7 फीट का सिर था, इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 किलो है। ये बॉडी के ऊपर अभी बारदाना, उसको कलरिंग कर लेते हैं पहले। जो अनाज के बोरे का कपड़ा होता है उसे बारदाना कहते हैं। जूट बैग के लिए जो यूज़ किया जाता है कपड़ा। ये इस तरह से बॉडी का कपड़ा पहले कलरिंग करके उसको सी लेते हैं। और ये उसके डिज़ाइन, उसको पूरा आकर्षक बनाने हेतु इस तरह फ्लोरोसेंट पेपर और पुट्ठे और लेस से, गोल्डन पेपर से। अब ये देखिए, ये असेंबलिंग हो चुका है और इसके ऊपर अभी ये डिज़ाइनिंग का काम शुरू है। इस तरह से उस डिज़ाइन को बॉडी पे लगाया जाता है। काफ़ी लोगों की सहायता मिलती है। छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत ही सही तरीके से निभाई जाए। ये हमारा अनिकेत सातव है, बड़ा चुलबुल पांडे है हमारा। ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन उसे निभाने के लिए काफ़ी कष्ट पड़ते हैं। हर बार नई नई सूचनाएं सामने आती है। वीडियो ज़रा लंबा है लेकिन आखिरी तक देखिए। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप भी अपने गांव में इस तरीके से रावण प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए, उसके हाथ की तलवार है। हमें अनिकेत को बड़ा मज़ा आता है ये ऐसे काम करने में। ये देखिए, ये अभी एक कार में से इसी मुंडे को निकाले जा रहा है। 7 फीट ऊंचाई है। ये आदित्य है और अनिकेत दोनों मिला के उसे उठाने का कष्ट कर रहे हैं। 5 से 7 किलो इसका वजन होगा। सबसे आखिरी में रावण के जो 10 सिर होते हैं उसको असेंबल करना होता है। अगर आप भी अपने गांव में इस तरीके से रावण की प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ही कतई न बरते।
स्वच्छ मन से, बड़े आनंद से हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हर गांव के रावण की प्रतिमा भक्तिभाव से और बड़े खुशी खुशी से लोग बना सके। यह इस वीडियो का उद्देश्य है। ये इस तरह ये 10 सिर वाला रावण अभी खड़ा होने के लिए तैयार है। अंदर से ऐसी ज्वार की घास या जो भी आपके एरिया में, परिसर में घास मिलती है, वो घास अंदर से लगानी पड़ती है। 3 पार्ट में ये पूरी बॉडी होती है। एक पार्ट कमर तक का, दूसरा पार्ट छाती तक का और तीसरा पार्ट होता है। और इन 3 पार्टों को असेंबल करके इनको खड़ा किया जाता है। सभी का सहकार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी अकेले का ये काम नहीं होता है। और बालाजी संस्थान में एक खासियत है कि वो बड़े विश्वास से इस काम को हमारी तरफ सौंपते हैं। अब देखिए, 8 से 10 लोग सिर्फ इसको खड़ा करते हैं। 2 से 2.5 किलो का इसका वजन होता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही, 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये खड़ा हो जाता है। इस तरह से इसके जो सपोर्ट के जो रस्से होते हैं, तार होते हैं, उससे इसको खींचा जाता है और पीछे की तरफ से 4 से 6 लोग उसको उठाते हैं। और 45 के एंगल में जब ये खड़ा हो जाता है, उसके बाद बड़ा ही सरलता से ये स्टैंड अप हो जाता है, खड़ा हो जाता है। 10 सिर वाला रावण है, थोड़ी तकलीफ तो देगा ही। आप सभी से मेरा फिर से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। बड़ा ही आनंद आएगा आपको पूरा वीडियो देखने में। अंत तक देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। एक 5 मिनट शुरू के तकलीफ होती है उठाने में। 2 से 2.5 किलो का इसका वजन है। और ये जो स्थान है, इस स्थान को रावण टेकड़ी ही कहते हैं। इस नाम से ही ये पहचानी जाती है। देखिए किस तरह से श्री दशानन रावण खड़े हो गए हैं। इस तरह से इसकी बनाने की, खड़ा करने की विधि मैंने आपके पास, आपके सामने रखी है। मुझे आशा है ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बड़ी आकर्षक और सुंदर प्रतिमा इस साल खामगांव शहर के लोगों ने जिसकी सराहना की है और जय श्री राम के जयघोष, जयकारे लगाए हैं। इस तरह से हमारे श्री दशानन रावण जी खड़े हो चुके हैं। देखिए, बड़े ही प्यारे और सुंदर आकर्षक चेहरे। पूरा डिजाइनिंग भी आपका मोहित कर लेगी। ऐसे डिज़ाइन, ऐसे कलरिंग, ऐसे आकार को हमने पेश किया है। मुझे आशा है आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। श्री बालाजी संस्थान खामगांव, इनके द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। क्योंकि इस तरह से रावण का जन्म हुआ है। जय श्री राम।